नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस धर्म संवाद विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत हमने अध्यात्म को जानने और समझने का प्रयास किया और इसी के लिए हमें इस धर्म संवाद में जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ वो संतों का था। यह हम सभी का सौभाग्य है कि संतों ने हमें इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया और हमारी विविध शंकाओं का निरसन भी किया। आज के इस धर्म संवाद के लिए हमारे साथ पूजनीय नीलेश सिंह भाई जी उपस्थित है। हम पूजनीय नीलेश सिंह भाई जी का स्वागत करते हैं। पूजनीय नीलेश सिंह भाई जी, आप समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत हैं। आपने विगत 21 वर्षों से सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रवास में बिताए हैं। आज हमें आपके अनुभवों का लाभ निश्चित होगा। दर्शकों, आज इस धर्म संवाद के अंतर्गत हम एक नए विषय के साथ और नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। इस धर्म संवाद में हमने वर्तमान आपातकाल से लेकर अध्यात्म, सुख दुख और लोगों के जीवन में आने वाले पितृदोष और वास्तुदोष जैसे कष्टों के संदर्भ में जान के लिया और इसका शास्त्र समझते हुए इसके निवारण के लिए क्या उपाय योजना करनी है ये समझ के लिए इसी लॉकडाउन के काल में श्री रामनवमी, श्री हनुमान जयंती और अक्षय तृतीया जैसे त्योहार आए तो इसका शास्त्र भी हमने धर्म संवाद में समझ के लिया। साथ ही साथ भारत की जो गुरु शिष्य परंपरा, ये जो विशेषता है, इसको भी हमने समझ के लिया और इससे संबंधित चाहे गुरु हो या शिष्य हो, इनके विषय में जो सर्वसामान्य के मन में विविध प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर भी जान के लिए और विगत 1-2 दिनों से हम 16 संस्कारों के विषय में इस धर्म संवाद में चर्चा करते आ रहे हैं, क्योंकि धर्म के अनुसार मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही ईश्वर प्राप्ति है और इसी उद्देश्य से जन्म से लेकर मृत्यु तक के विविध प्रसंगों में ईश्वर के निकट जाने के लिए क्या उपासना करनी चाहिए, ये हमारा धर्मशास्त्र हमें मार्गदर्शन करता आ रहा है। जन्म से लेके विवाह तक का ये जो काल होता है वो एक जीवन का चक्र कहलाता है और फिर जब संतति प्राप्ति होती है तो उसी संतति का उसके जन्म से लेके विवाह तक ये उसका चक्र हो जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी यह चक्र शुरू रहता है। लेकिन गर्भधारणा से लेके विवाह तक के ऐसे कुछ प्रमुख 16 प्रसंग होते हैं जिन प्रसंगों में उस जीव पर संस्कार करे जाते हैं और इन्हीं संस्कारों को 16 संस्कार कहा जाता है। इन संस्कारों के कारण आगे चलकर जीव को उपासना करने के लिए सहायता होती है और आज हम इन्हीं 16 संस्कारों में से कुछ बातों के विषय में चर्चा करेंगे। पूजनीय नीलेश जी, आज हम 16 संस्कार में से जो उपनयन संस्कार होता है या उससे संबंधित कुछ बातें, उनके विषय में आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम आपसे जो प्रश्न पूछना चाहेंगे वो ऐसा है कि लोग आजकल भी कुछ ऐसे देखे जाते हैं जो शिखा रखते हैं, यानी चोटी रखते हैं। तो सर्वप्रथम आप हमें इस शिखा के पीछे का शास्त्र क्या है ये बताइए। इसमें चूड़ा अर्थात पुरुष की शिखा या चोटी, ऐसे इसके अलग अलग नाम है। ये शिखा सिर पर जहां सहस्त्रार चक्र होता है उस स्थान पर रखी जाती है। इस स्थान पर स्थित जो केश होते हैं वो केश छोड़कर शेष जो केश है वो कटवाने की क्रिया को चौल कर्म अथवा चूड़ा कर्म कहते हैं। उपनयन तथा प्रत्येक धार्मिक विधि में शिखा का महत्व है। इसका उद्देश्य कुछ महत्व रखता है, इसके बारे में थोड़ा समझ कर लेंगे। चौल कर्म अर्थात चोटी रखने का संस्कार आयु, बल एवं तेज की वृद्धि हेतु किया जाता है।
चोटी के कारण विश्व की सत्व तरंगों को ब्रह्मरंध्र द्वारा भीतर प्रवेश करने में सहायता मिलती है। जिस प्रकार से दूरदर्शन का एंटीना कार्य करता है, उसी प्रकार से चोटी कार्य करती है। मेधा शक्ति जागृत होने पर वो शिखा के स्थान पर स्थिर रहे, अर्थात हमारा विवेक नित्य जागृत रहे, ये चौल कर्म करने का उद्देश्य है। इसी को गांठ बांधना एवं शिखा को गांठ मारना ऐसे भी कहा जाता है। जी, हम अभी आपसे वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, तो वैदिक परंपरा के अनुसार शिखा रखने का क्या महत्व है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। अवश्य। वैदिक धर्म में सिर पर शिखा यानी चोटी धारण करने का असाधारण महत्व है। ऐसे कहा जाता है कि बड़ी शिखा धारण करने से बल, आयु, तेज, बुद्धि, लक्ष्मी और स्मृति बढ़ जाती है। इसमें अथर्ववेद में इसके बारे में एक श्लोक है, शिखिभ्यः स्वाहा। इसका अर्थ है चोटी धारण करने वालों का कल्याण हो। यजुर्वेद में लिखा गया है, यशसे श्रियै शिखा। इसका अर्थ है यश और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सिर पर शिखा धारण करें। यजुर्वेदीय कठ शाखा में एक श्लोक है, इसमें लिखा गया है, याज्ञिकै गौंधारणी मार्जिनी गोक्षुर्वच्च शिखा। इसका अर्थ है सिर पर यज्ञ का अधिकार प्राप्त या सिर पर यज्ञाधिकार प्राप्त को गौ के खुर के बराबर, यानी गाय का जो बछड़ा होता है उसके खुर के बराबर स्थान में चोटी रखनी चाहिए। और एक पारस्कर गृह्य सूत्र में लिखा गया है, केशानाम शेषकरणम शिखा स्थापनम केश शेषकरणम इति मंगल हेतु हो। इसका अर्थ है मुंडन संस्कार के बाद जब भी सिर के बाल कटावे तो चोटी को बालों को छोड़कर शेष बाल काटने चाहिए, ये मंगल कारक होता है। जी, आपने वैदिक परंपरा में जो इसका शास्त्र है या महत्व है ये भी हमें बताया है, परंतु आज भारत में ये स्थिति देखने में आती है कि हिंदुओं को शिखा रखने में लज्जा आती है। ये हम सभी का दुर्दैव है कि इतना महत्व होते हुए भी आज हम हिंदू शिखा रखना छोड़ रहे हैं। परंतु विदेशी मूल विद्वानों ने इस शिखा के संदर्भ में जो महत्व बताया है, मैं चाहता हूं कि आप ये महत्व भी हमारे दर्शकों को बताएं। कुछ विदेशी लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। उन्होंने जो अनुभव किया है इसके बारे में, एक है अंग्रेज डॉक्टर विक्टर ई क्रोमर, उन्होंने अपनी पुस्तक विरिल कल्पक में लिखा है और उसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से उन्होंने लिखा है कि ध्यान करते समय ओज शक्ति प्रकट होती है। उनका कहना है कि किसी वस्तु पर चिंतन शक्ति एकाग्र करने से ओज शक्ति उसकी ओर दौड़ने लगती है। यदि ईश्वर पर ध्यान एकाग्र किया जाए तो मस्तिष्क के ऊपर शिखा के चोटी के मार्ग से ओज शक्ति प्रवेश करती है। परमात्मा की शक्ति इसी मार्ग से मनुष्य के भीतर आती है। सूक्ष्म दृष्टि से संपन्न योगी इन शक्तियों के असाधारण सुंदर रंग भी देख लेते हैं, ऐसा उनका कहना है। और एक है डॉक्टर क्लार्क। तो डॉक्टर क्लार्क क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे विश्वास हो गया है कि सनातन धर्म का हर एक नियम विज्ञान से भरा हुआ है। चोटी रखना हिंदुओं का धार्मिक चिन्ह ही नहीं बल्कि सुषुम्ना की रक्षा के लिए ऋषियों की खोज इसका एक विलक्षण चमत्कार है। शिखा गुच्छेदार रखने और उसमें गांठ बांधने के कारण प्राचीन सनातनियों में तेज, मेधा, बुद्धि, दीर्घायु तथा बल की विलक्षणता मिलती थी। जब से अंग्रेजी जो शिक्षा का प्रभाव हो गया, उसको कुशिक्षा ही कहेंगे, वो अंग्रेजी कुशिक्षा के प्रभाव में भारतवासियों ने शिखा और सूत्र का त्याग कर दिया है
और उनमें शीर्षस्थ गुणों का निरंतर ह्रास होता जा रहा है। पागलपन, अंधत्व तथा मस्तिष्क के रोग शिखाधारियों को कभी नहीं होती है, और जिनमें शिखा नहीं है उनमें बहुत से जनों में ये रोग आज दिखाई देते हैं। और एक डॉक्टर है, डॉक्टर हाइवमैन, उन्होंने भी कहा है, मैंने कई वर्ष भारत में रहकर भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया है। वो कहते हैं कि यहाँ के निवासी बहुत काल से चोटी रखते हैं, जिसका वर्णन वेदों में भी मिलता है। यानी उन्होंने कहा कि वेदों में भी लिखा गया है। और दक्षिण में तो आधे सिर पर गोखुर के समान चोटी रखते हैं। उनकी बुद्धि की विलक्षणता देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ। अवश्य ही सिर पर चोटी रखना बड़ा लाभदायक है। मेरा तो हिंदू धर्म में अगाध विश्वास है और मैं चोटी रखने का कायल हो गया हूँ। तो इस प्रकार से कई विदेशी लोगों ने भारत में आकर हमारे धर्मशास्त्र का अभ्यास किया, चोटी का अभ्यास किया और उसकी अनुभूति प्राप्त करके भी लिख के रखा हुआ है। जी पूज्य नीलेश जी, ऐसा ही और एक चोटी के महत्व हमने सुना है। शरीर का जो मर्म स्थान है उसकी रक्षा की दृष्टि से भी इसका कोई महत्व है, तो वो भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले हम समझ कर लेते कि मर्म स्थान क्या होता है। वास्तव में मानव शरीर को प्रकृति ने इतना सबल बनाया है कि वो बड़े से बड़े आघात को भी सहन कर सकता है, किंतु मानव शरीर में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जिन पर आघात होने से तत्काल मृत्यु भी हो जाती है, और ऐसे स्थानों को मर्म स्थान कहा जाता है। शिखा के अधोभाग में एक मर्म स्थान होता है, इसमें भी एक मर्म स्थान होता है, जिसके लिए सुश्रुताचार्य ने सुश्रुत संहिता में लिखा गया एक श्लोक है। उसमें लिखते हैं, मस्तकाभ्यंतरो परिष्टात् शिरा संधि सन्निपातो रोमावर्तोधिपति तत्रपि सदो मरणम। यानी इसका भावार्थ यह है कि मस्तक के भीतर ऊपर जहां बालों का आवर्त यानी भंवर यह होता है, वहां संपूर्ण नाड़ियों व संधियों का मेल होता है। उस अधिपति मर्म का उसे अधिपति मर्म कहा जाता है। यहां चोट लगने से तत्काल मृत्यु हो जाती है, और इस कारण चोटी रखने से इस मर्म स्थान का रक्षण होता है। ये आपने और एक महत्व हमारे दर्शकों को इसके माध्यम से बताया। तो ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्व के काल में कि शिखा काट देना यह मृत्युदंड समान माना जाता था। तो ये इसका सत्यता के विषय में आप हमें बताइए। ये समझने के लिए कथा के माध्यम से हम समझ कर लेंगे। हरिवंश पुराण में कथा बताई गई है। हय और तालजंग ये जो वंश थे, उस वंश के राजाओं ने शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं को साथ में लेकर राजा बाहु का राज्य छीन लिया। राजा बाहु अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। वहां राजा की मृत्यु हो गई और महर्षियों ने उसकी गर्भवती पत्नी की रक्षा की और उसे अपने आश्रम में ले आए। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर राजा सगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर ने महर्षि से शस्त्र और शास्त्र विद्या सीखी और समय पाकर राजा सगर ने हयहयों को मार डाला और फिर शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं को भी मारने का निश्चय किया। तो उस समय ये जो शक थे, यवन थे आदि सभी राजा महर्षि वशिष्ठ के शरण में चले गए। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें कुछ शर्तों पर ही अभयदान देने के लिए मान्य किया और सगर राजा को आज्ञा की कि वे उनको न मारे। राजा सगर अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं छोड़ सकते थे और महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा भी नहीं टाल सकते थे। अतः उन्होंने उन राजाओं का सिर शिखा सहित मुंडवाकर उनको छोड़ दिया। तो प्राचीन काल में किसी की शिखा काट देना मृत्युदंड के समान माना जाता था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज हिंदू अपने हाथों से ही अपनी शिखा काट रहे हैं। एक गुलामी की पहचान है
शिखा हिंदुत्व की पहचान है। यह आपके धर्म और संस्कृति की रक्षक है। शिखा के विशेष महत्व के कारण ही हिंदुओं ने यवन शासन के समय अपनी शिखा की रक्षा के लिए सिर कटवा दिए, पर शिखा नहीं कटवाई। बिल्कुल, आपने जिस हिसाब से इस कथा के माध्यम से हम सभी को बोध करवाया कि शिखा का कितना महत्व है, एक चोटी से संबंधित, शिखा से संबंधित एक हम थोड़ा सा अलग प्रश्न पूछना चाहेंगे। क्या स्त्रियों को चोटी रखने के संदर्भ में शास्त्रों में कहीं कुछ बताया गया है क्या? अब स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों के सिर पर जो लंबे बाल होते हैं, तो लंबे बाल होना उनके शरीर की बनावट तथा उनके शरीरगत विद्युत के अनुकूल रहने के कारण उन्हें अलग से चोटी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही में स्त्रियों को बाल नहीं कटाने चाहिए। तो ये स्त्रियों के बारे में शास्त्रों के अनुसार है। जी, आपने इससे पूर्व के एक उत्तर देते समय चौल कर्म के विषय में बताया था, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उपनयन के समय जो चौल कर्म किया जाता है, यानी उपनयन यानी व्रतबंध, जिसे महाराष्ट्र की तरफ में मुंज भी कहा जाता है, इसका हम सभी को आप शास्त्र बताइए। इसमें ये जो उपनयन शब्द है, इसमें दो शब्द हैं, उप एवं नयन। उप शब्द का अर्थ है समीप और नयन का अर्थ है ले आना। अर्थात उपनयन का अर्थ है गायत्री मंत्र सीखने हेतु गुरु के या शिक्षक के पास ले जाना। नयन शब्द का अर्थ आंख भी है। उपनयन अर्थात अंतःचक्षु, जिस विधि से अंतःचक्षु खुलने लगते हैं अथवा खुलने में सहायता होती है, उसे उपनयन कहते हैं। व्रत से, धर्म नियम से, ब्रह्मचर्यानुसार आचरण का जहां से बंधन आरंभ होता है, उसे व्रतबंध कहते हैं। उसके पहले बालक का आचरण कैसा भी हो, उस पर बंधन नहीं होता है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म से ब्रह्म में लीन होना, यानी आत्मस्वरूप होने के समान यह होता है। इसका उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मनुष्य जन्मतः शूद्र होता है, अर्थात शरीर की साफ सफाई की करना ये सीख लेता है। आगे कर्म करने पर वह द्विज बनता है। द्वि अर्थात दो एवं ज अर्थात जन्म लेना। जनेऊ अंतर्गत संस्कारों के कारण पुत्र का एक प्रकार से जन्म ही होता है, अतः वह द्विज हो गया, ऐसे कहते हैं। द्विज होने पर वो गायत्री मंत्र का अधिकारी बनता है, अर्थात साधना करने के लिए योग्य बन जाता है। अतः उपनयन अर्थात जनेऊ, ये जो विधि करनी है, ये विधि करनी ही चाहिए, परंतु विवाह करना अनिवार्य नहीं होता है। पिता को गायत्री मंत्र की दीक्षा देने वाला पहला गुरु यानी पहले आचार्य मानते हैं। कुमार को व्रतस्थ वृत्ति से रहते हुए जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इस हेतु उपनयन ये विधि है। उसे 12 वर्ष ऋषि कुल में रहना पड़ता है। वहां से 4 वेद, 64 कलाएं, उपनिषद, धनुर्विद्या एवं आयुर्वेद, ऐसा सर्व प्रकार की शिक्षा मिलती थी और ज्ञानार्जन कर आया हुआ ये परिपूर्ण साधक आगामी जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम हुआ करता था। जी, एक उपनयन संस्कार का जो विधि होता है, तो उसमें यज्ञों को भी धारण किया जाता है, तो इसका महत्व क्या है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यज्ञोपवीत अर्थात संस्कृत के संधि विच्छेद के अनुसार यज्ञ अधिक उपवीत। यज्ञोपवीत शब्द के 2 अर्थ हैं। उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहनना जाता है और विद्यारंभ होता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। सूत से बना वो पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाई भुजा के नीचे पहनता है। यज्ञोपवीत एक विशिष्ट सूत्र को
विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। इसमें 7 ग्रंथियां लगाई जाती हैं। ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथि होती है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को कुरु दीक्षा के बाद सदैव धारण किया जाता है। 3 सूत्र हिंदू त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं और ब्रह्मचारी 3 और विवाहित 6 धागों की जनोई पहनता है। यज्ञोपवीत के 6 धागों में से 3 धागे स्वयं के और 3 धागे पत्नी के बतलाए गए हैं। जनेऊ में 3 सूत्र हैं, जैसे त्रिमूर्ति हमने अभी बताया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं, तथा देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के भी प्रतीक हैं, तथा सत्व, रज और तम के भी प्रतीक होते हैं। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक है और 3 आश्रमों के भी प्रतीक है। जनेऊ जो होता है उसके एक एक तार में 3-3 तार होते हैं, अतः कुल तारों की संख्या 9 होती है। इसमें 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार, ये मिलाकर कुल 9 होते हैं। इनका अर्थ है हम मुख से अच्छा बोलें और ग्रहण करें, आंखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुने। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती हैं जो ब्रह्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों के भी प्रतीक माने जाते हैं। अब जनेऊ की लंबाई के बारे में भी एक शास्त्र है। जनेऊ की लंबाई जो है वो 96 अंगुल होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कला और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याएं, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर 32 विद्याएं हो जाती है। और 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, ऋषि ज्ञान आदि विभिन्न प्रकार की कलाओं का भी इसमें समावेश है। इस प्रकार से 64 कलाएं होती है। तो ये इसका पीछे शास्त्र है। पूजनीय नीलेश जी, आपने जो यज्ञोपवीत यानी जनेऊ के विषय में इतना विस्तृत रूप से हम सभी को बताया कि मुझे लगता है कि अधिकतर लोग इसको केवल एक धागा के रूप में देखते हैं या मानते हैं, तो उसकी बजाय आज हमें उसका सही मात्रा यानी अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है ये भी ज्ञात हुआ। एक जो जनेऊ संबंधित क्रिया सभी करते हैं तो वो है मलमूत्र के समय पे उसको दाएं कान के ऊपर लगाया जाता है, तो इसका क्या शास्त्र है, ऐसा क्यों किया जाता है? इसमें वैखानस धर्म सूत्र ने इसके खंड 16 में एक श्लोक है। इसमें दिया गया है, निमिति दक्षिणे करणे यज्ञोपवीतम कृत्वा उत्कट कामासीनाः अहनि उदन्मुख रात्रो दक्षिणामुखा तृणयरन्तिरितो मूत्रपुरीशे विसृजेत। इसका अर्थ है, जनेऊ माला समान बनाकर दाहिने कान पर रखना, उकड़ू बैठकर दिन में उत्तर की ओर और रात्रि दक्षिण की ओर मुख कर घास से आच्छादित भूमि पर मल मूत्र विसर्जन करें। जनेऊ पवित्र होता है। मल मूत्र विसर्जन के समय हम अशुचि अवस्था में होते हैं। ब्राह्मण के दाहिने कान के स्थान पर सप्त देवताओं को यानी सप्त देवताओं का यानी अग्नि, आप, वरुण, सूर्य, वायु, इंद्र एवं चंद्र का वास नित्य रहता है। इस कारण वहां जनेऊ रखें, ऐसा शास्त्र में कहा गया है।
ऐसा करना यदि कोई भूल जाए तो दूसरा जनेऊ पहने और जनेऊ को माला समान बनाकर दाहिने कान पर रखकर मल मूत्र विसर्जन करे। तो ये इसके पीछे का शास्त्र है। जी, हम सभी दर्शकों को दाहिने कान पे जनेऊ क्यों रखा जाता है, इससे दाहिने कान का आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व क्या है, ये भी आपकी बातों से ध्यान में आया। लेकिन और एक हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो वैज्ञानिक युग है, तो इस वैज्ञानिक युग में भी दाहिने कान का कुछ महत्व है, इसके विषय में कुछ बताया है तो भी आप हमें बताइए। अवश्य। दाएं कान की जो नस होती है, गुप्तेंद्रिय एवं अंडकोश का अनोन्य संबंध उससे होता है। मूत्रोत्सर्ग के समय सूक्ष्म वीर्य स्राव होने की भी संभावना रहती है। आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि से यह सिद्ध किया गया है कि दाएं कान को सूत्र से लपेटने पर शुक्र नाश से बचाव होता है। स्वप्न दोष बारंबार होता हो तो दायां कान बांधकर सोने से इस दोष का निवारण भी होता है। ऐसा पाया जाता है कि किसी भी पशु के कान खींचने से उसका जो मादकता होती है, उसकी जो मस्ती होती है, वो तुरंत कम हो जाती है। अंड वृद्धि के जो 7 कारण हैं, उनमें मूत्रज अंड वृद्धि का कारण भी है। कान पर सूत्र वेष्टन होने से मूत्रज अंड वृद्धि नहीं होती है। जी, आपने हमारे दर्शकों को ये जो वैज्ञानिक इसका कारण बताया, और सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों की इसके विषय में हमारे आयुर्वेद है, इसमें भी बता के रखा है, ये भी हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। अभी उपनयन से संबंधित हम एक आपसे अलग प्रश्न पूछना चाहेंगे कि क्या उपनयन करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है या यह सिर्फ कही सुनी बात है? वैसे उपनयन करने का अधिकार सभी वर्णों का था, परंतु प्रत्येक वर्ण के अनुसार उपनयन के लिए एक आयु बताई गई है। आश्वलायन गृह्य सूत्र में उसके खंड 19 में ये कहा गया है कि उपनयन संस्कार ब्राह्मणों में जन्म के पश्चात 8वें वर्ष में करना चाहिए, क्षत्रियों में 11वें वर्ष में करना चाहिए और वैश्यों में 12वें वर्ष में करना चाहिए। पूर्व काल में 17वें वर्ष से पूर्व ही विवाह हो जाता था, इसलिए शूद्रों को उपनयन का उपयोग नहीं होता था, क्योंकि उपनयन के पश्चात अध्ययन के लिए गुरुगृह जाना पड़ता था। वेदों का अध्ययन जो बताया गया है, वो जो अध्ययन है उसमें चारों वर्णों के बालकों का अधिकार है, किंतु गुण कर्म से हीन का नहीं। गुण और कर्म ही उच्च और अवच्च वर्ण का कारण है। इसके संदर्भ में छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, सत्यकाम जाबाल हरिद्रुमत गौतम के पास जाकर बोला, मैं आपके पास ब्रह्मचारी रहूंगा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके पास रहूं। आचार्य गौतम ने पूछा, हे सौम्य, तुम्हारा गोत्र क्या है? तो वो कहने लगा, मैं मेरा गोत्र नहीं जानता, मैंने अपनी माता जबाला से पूछा था। उसने कहा कि मैं अनेक लोगों की परिचारिणी यानी सेविका रह चुकी हूँ और यौन काल में मैंने तुझे प्राप्त किया है, इसलिए मैं नहीं जानती हूँ कि तुम्हारा गोत्र क्या है। हे गुरुवर, इसलिए मैं तो सत्यकाम जाबाल हूँ। गुरु गौतम ने कहा कि ये बात तो कोई अब्राह्मण नहीं कह सकता, अर्थात तू ब्राह्मण ही है। हे सौम्य, तू समिधा लेकर आइए, मैं तुझे अपने समीप रखूंगा, तुझे वेद की शिक्षा दे दूंगा, क्योंकि तू सत्य भाषण से विचलित नहीं हुआ है। इस प्रकार यहाँ अज्ञात कुल शिष्य का भी वेद अध्ययन में अधिकार का विधान किया गया है। सत्य भाषण के गुण से ही अज्ञात कुल सत्यकाम जाबाल को वेदों का अध्ययन का अधिकार प्राप्त हुआ, परंतु गुण तथा कर्म से हीन को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे वेदांत दर्शन में लिखा गया है, श्रवणाध्ययन प्रतिषेधात
स्मृतेश्च, इसका अर्थ है गुण और कर्म से हीन किसी को भी वेद श्रवण और अध्ययन का प्रतिषेध किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है, ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राय शिष्याय वा पुनः। इसका अर्थ है अप्रशांत चित्त वाले पुरुष को ब्रह्म विद्या का दान नहीं करना चाहिए। और भी एक श्लोक है, इसमें कहा है, विद्या वै ब्राह्मणमा जगाम गोपाय मा शिवदिष्टे हमस्मि असूयका नृजवेय ताय नमा ब्रूया वीर्यवती यथा स्याम। इसका अर्थ यह है कि विद्या ब्राह्मण विद्वान के पास आई और कहने लगी, तू मेरी रक्षा कर, मैं तेरी शेवदी यानी खजाना हूं, तू असूयक यानी निंदक, अनृजु यानी कुटिल, अयत यानी असंयमी जन को मेरा उपदेश मत करना, जिससे मैं सदा वीर्यवती यानी बलशालिनी बनी रहूं। और एक श्लोक इसके बारे में बताया गया है, पृथ्वी मीमा यद्यपि रत्न पूर्णान तद्यान्न देयन विदुम सयताया। इसका अर्थ यह है कि रत्नों से पूर्ण इस पृथ्वी का दान कर दें, किंतु असंयमी जन को ब्रह्म विद्या का उपदेश न करें। इन सभी श्लोकों का भाव यह है कि ब्रह्म विद्या और वेदों का अध्ययन का अधिकार चारों वर्णों का है, किंतु गुणहीन जनों का नहीं है। तो जैसे आपने अभी ये अधिकार जो बताया विद्यार्जन का, तो वैसे ही क्या उपनयन का अधिकार स्त्रियों को भी प्राप्त था? प्राचीन काल में कन्याओं का भी उपनयन करते थे, यानी करने की प्रथा थी। कुरुम पुराण में इसका उल्लेख है। पिता, चाचा अथवा भाई कन्याओं को विद्यादान करते थे। अन्य पुरुष के लिए इस कार्य की मनाही थी। ब्रह्मचारिणी कन्या स्वगृह में ही भिक्षा मांगती थी और आर्य समाजी आज भी कन्या का उपनयन करते हैं। जी, अभी आपने भिक्षा मांगने के संदर्भ में एक बताया, तो एक प्रश्न ऐसा भी है कि उपनयन संस्कार का जो विधि होता है, तो उसमें बालक को भिक्षा लेने के लिए, भिक्षा ग्रहण के लिए कहा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, ये भी बताइए। इसमें अनुप्रवचनीय होम और पुरोहित भोजन के लिए आवश्यकता होने के अनुसार बटू को चावल की भिक्षा मांगनी चाहिए। उस समय सर्वप्रथम माता के पास जाकर ओम भवती भिक्षांदेहि, आप भिक्षा दीजिए, ऐसा कहें। पश्चात पिता के पास भी जाकर वही कहें। इसी प्रकार अन्य आप्तजनों से भी भिक्षा मांगकर वो भिक्षान्न आचार्यों को दे। भिक्षान्न आचार्यों को देने से स्वयं पर आचार्यों के उदर निर्वाह के उत्तरदायित्व का भान बटू को होता है। साथ ही भिक्षान्न पहले स्वयं न खाकर आचार्यों को अर्पण कर तत्पश्चात उनका दिया हुआ अन्न स्वयं ग्रहण करें और होम और पुरोहित भोजन के लिए आवश्यकता के अनुसार ही भिक्षा लेने का अधिकार हमें है। इसकी शिक्षा भी बटू को मिल जाती है। जी, अभी उपनयन केवल एक विधि है या बटू के जीवन पर उसका संस्कार होने की दृष्टि से कोई महत्व भी है, तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। उपनयन जो संस्कार है वो एक व्रत के समान है। इसके आचार बोध तथा बटू व्रत के संदर्भ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उपनयन करने के पश्चात तुम अब ब्रह्मचारी हो, इसलिए मूत्र, पुरुषोत्सर्ग यानी शौच के लिए जाना, भोजन, मार्ग पर चलना, निद्रा जैसे कृत्य करने पर शुद्धि हेतु आचमन करते जाओ, ये बताया जाता है। दूसरा, संध्या, उपासन, होम
इत्यादि नित्य कर्म प्रतिदिन करते जाओ, ये बताया जाता है। स्त्रियों को विवाह के उपरांत पुराणोक्त संध्या एवं गायत्री जप करने का अधिकार है। इसके बाद दिन में निद्रा नहीं लेना है। आचार्यों के स्वाधीन रहकर वेदोच्चारण करते जाओ। प्रातः काल तथा संध्या काल भिक्षा मांगते जाओ। संध्या काल तथा प्रातः काल अग्नि में समिधा देते जाओ। 12 वर्ष अथवा वेदों का अध्ययन पूर्ण हो जाने तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो ये सब चीजें इसमें समाविष्ट रहती है। और बटु व्रत के बारे में भी थोड़ा समझ कर लेते हैं। बटु व्रत में आचार बोध के पालन के साथ ही लवण यानी नमक एवं क्षार वर्जित करना, नीचे सोना यानी पलंग पर न सोना इत्यादि कहा गया है। इसके अतिरिक्त बटु के द्वारा पालन योग्य विविध यम नियमों की जानकारी स्मृति ग्रंथों में उपलब्ध होती है। इससे हम समझ सकते हैं कि संस्कार एक व्रत पालन के जितना ही महत्व का है। जी बिल्कुल, आपने इसका महत्व हमें बताया। तो हम मेधा जनन संस्कार है, इस विषय में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। मेधा जनन संस्कार के बारे में, ये जो मेधा ये जो शब्द है, इसका अर्थ है बुद्धि की सूक्ष्म अवस्था। जिसकी मेधा जागृत है उसे सर्वसाध्य होता है। त्रिशूलपर्ण ग्रंथ में मेधा को ब्रह्मरस भी कहा गया है। और इस अवस्था को प्राप्त होने पर द्वैताभास एवं भ्रम नष्ट होकर जीवन का सत्य समझ में आ जाता है। इसलिए यह संस्कार आवश्यक है। ऋषिकुल में इसी दृष्टि से ये शिक्षा देकर उसकी मेधा जागृत की जाती है। जी, जैसे आपने अभी मेधा जनन संस्कार के विषय में बताया, हम आपसे महानामनी व्रत के विषय में भी जानकारी लेना चाहेंगे। महानामनी व्रत के विषय में इसके बारे में कहा गया कि 8वें वर्ष में उपनयन हो जाने पर आगे के 5 वर्ष गुरु ग्रह में अध्ययन करने पर आरण्यक उच्चारण का अधिकार उत्पन्न होने के लिए पहले जो विधि की जाती है उस विधि को महानामनी व्रत, महाव्रत एवं उपनिषद व्रत कहते हैं। प्रत्येक व्रत का अध्ययन 1 वर्ष, ऐसे 3 वर्षों में 3 व्रतों का अध्ययन समाप्त होने के बाद गुरु को आरण्यक अध्ययन संबंधी एक गाय एवं एक बैल दक्षिणा स्वरूप देनी होती है। गाय देने की विधि को गोदान व्रत कहते हैं। प्रथम आरण्यक सीखते समय ये संस्कार करते हैं। इस संस्कार में ब्रह्मचारी को सर्वप्रथम दाढ़ी मूछ का केशवपन करना होता है। ये संस्कार बालक के 16 वर्ष में करते हैं। ब्रह्मचारी के यौवन में पदार्पण करने का भी एक सूचक होता है। इस वयोवस्था में ब्रह्मचारी के मुख पर दाढ़ी मूछ दिखाई देने लगती है। उसी काल में उसके अंतर में पौरुष्य की चेतना का भी उदय होता है। ऐसे समय में उसके यौवन सुलभ अपप्रवृत्तियों के नियमन के लिए यह व्रत अथवा संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के निमित्त ब्रह्मचारी को पुनः ब्रह्मचारी व्रत का अवश्य स्मरण करवाया जाता है। उसके आगे न्यूनतम 1 वर्ष तक संयम से आचरण करे, ऐसे गुरुजनों की अपेक्षा रहती है। 1 वर्ष इसी प्रकार से संयम से आचरण करने पर आगे यौवन काल में उसके द्वारा प्रमाद नहीं होता। ये भी उसकी आधारभूत संकल्पना थी। जी दर्शक, आज हमने शिखा, उपनयन और जनेऊ, इन सब का महत्व क्या है और इससे संबंधित शास्त्र क्या है और इसका हमें लाभ क्या होता है, यह तीनों बातें हमने विस्तृत रूप से पूजनीय नीलेश जी से जानकर ली। पूजनीय नीलेश जी, आपने हमें ये विस्तृत रूप से यह शास्त्र जो बताया उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दर्शकों, अभी समय आ गया है कि आज का यह धर्म संवाद हम यहीं पर समाप्त करें। इससे पूर्व आप सभी से यह नम्र विनती है कि यह धर्म संवाद देखते समय यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न निर्माण होता है तो आप
कमेंट बॉक्स में लिखकर वह हम तक अवश्य पहुंचाएं। और यदि आपको इस धर्म संवाद के विषय में कोई सुझाव देना है तो भी निसंकोच वह आप हमें लिखकर भेजें। तो इसी के साथ ही आज का यह हम धर्म संवाद समाप्त करेंगे। इससे पूर्व जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक हम सभी वंदन करेंगे और आज का यह धर्म संवाद यहीं पर समाप्त करेंगे। नमस्कार।